तो फ्रेंड्स, आज हम लेयर पैनल के अंदर सर्च फिल्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं और कहाँ यूज़ नहीं करने चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं। चाहिए मैंने एक वाइट पेज के ऊपर हमारा आज जैसे डिस्कशन में हम लोग ये जो सर्च फिल्टर्स होते हैं इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए मैंने इस जगह का एक पूरा क्लोजअप लेके उसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे बना दी है। ये बेसिकली सर्च इंजन होता है। जैसे मल्टीपल लेयर्स आप बना लेते हैं तो उसके अंदर से अगर किसी स्पेसिफिक लेयर को ट्रेस करना है तो आप कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फिजिकल दिखाऊंगा। इसके अलावा मैंने एक अलग से एक मल्टी लेयर की ऑप्शंस खोले हुए हैं। इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ लेयर्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट टाइप्स की अवेलेबल हैं। इन लेयर्स को हम एक्सेस करके बेसिकली ये देखेंगे कि जो यहाँ पे मैं ऑप्शन बता रहा हूँ वो यहाँ मल्टीपल एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर उसको सर्च करके किस तरह से निकाला जा सकता है। तो हम चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो ये यहाँ का पोर्शन आपको दिखाएगा, ये काइंड आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। काइंड होता है कि आपने इसको किस किस्म की चीज को सर्च करना है। जैसे अगर आपने इसमें कोई भी चीज का नेम बाय नेम करना है तो आप बाय नेम करके उसको टाइप करेंगे तो आ जाएगा। जैसे अभी तो काइंड्स उसके सामने खुली हुई हैं, ये जो दिख रही है ये सारी काइंड्स ही हैं। अगर आपको वैसे इस मेन्यू को एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा। इसके अलावा यही मेन्यू की जो नेम के अलावा सारे के सारे जो इफेक्ट्स और चीजें हैं ये सब यहाँ पे बाहर विजिबल है। तो इसको हम अगर यहाँ पे चेक करते हैं, लेट्स सपोज के ये मैंने कैमल का यहाँ पे आपको एक लेयर नजर आ रहा होगा। मैं अभी किसी और जगह पोजीशन पे चला जाता हूँ। मुझे अभी क्योंकि यहाँ प्रीव्यू में सारी लेयर्स अवेलेबल नहीं है, आ भी नहीं सकती क्योंकि अगर मोर देन 50 लेयर्स हैं तो कैसे आएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस जगह पे करता हूँ, काइंड में नेम कर देता हूँ और नेम में मैं जैसे लिखता हूँ कैमल। अब जैसे मैंने कैमल लिखा और डिपेंड करता है कि मेरी वो स्पेलिंग सही होनी चाहिए। मैंने कैम करके लिखा क्योंकि वो शायद मैंने कैमल की स्पेलिंग में इसमें जो भी है, जैसे मैंने CAM किया, आपने अगर शॉर्ट फॉर्म भी सर्च की तो आप देख सकते हैं कि उसने इसके अंदर से एग्जैक्टली वो कैमल वाली फाइल खोल के विजिबल कर दी। तो ये नेम वाले पोर्शन को मैं अगर इसमें टाइप करूंगा कुछ भी, लाइक मैं कुछ और सर्च करके देखता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ इसमें, या मैं किसी चीज का नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं इसमें एक लेडी कर देता हूँ। जैसे ये मैंने एक यहाँ पे जो पिक्चर्स रखी हुई है ये इसकी लेयर है, तो मैंने इसको लेडी कर दिया और मैंने कहीं और चला गया हूँ, मैं अभी किसी और लेयर पे हूँ। तो अगर इसको मैं सर्च बाय नेम करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा लेडी, तो आप देख सकते हैं कि मेरी वो दोबारा से सर्च इंजन में वो उसने वही लेयर ओपन की और मुझे व्यू में दिखा दी। तो मुझे अगर उस लेयर पे स्पेसिफिकली काम करना है, उसकी अगर मैंने नेमिंग ऐसी की हुई है जिससे मैं सर्च कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट नेम से भी निकाल सकता हूँ। बट जरूरी नहीं है कि आपको हर दफा नेम ही प्रॉपर याद हो। इतनी लेयर्स में आप इतने हर लेयर को नेम देते भी नहीं है। तो उसके अलावा बाकी भी बहुत सारे ऑप्शन है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इसके बाद जो है पिक्सल लेयर्स, जो ये ऐसे आपको दिखा रहा है कि ये इस तरह का जो पार्ट है यहाँ पे भी आपको नजर आएगा। ये जितने भी इमेजेस के अंदर जो कोई भी डिजाइन, कोई फोटोग्राफ पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई डिजाइन का ऐसा पार्ट है जो पिक्सल बेस है, तो वो उसको डायरेक्ट सर्च करके उन सब लेयर्स को, एक नहीं एक से ज्यादा लेयर्स को भी सर्च करके वो विजिबल कर देगा। अब इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। इसको अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक क्लिक किया, इस जगह में मैं देख सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट एक क्लिक किया तो इसने ये जो विजिबल लेयर की है ना, ये जितनी ये बाकी हाइड जो की हुई है, ये जो पिक्सल लेयर नहीं होगी, वो सब जो उसने टॉप पे निकाली है वो सारी की सारी पिक्सल बेस लेयर ही है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए इसका जो पैनल ऑप्शन है वो मैंने वैसे इसको लार्ज ही रखा हुआ है। थंबनेल, अगर ये थंबनेल प्रीव्यू में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यहाँ पे जाके इमेज मेन्यू में यहाँ पे पैनल ऑप्शन में जाके इसके ऑप्शंस को छोटा बड़ा भी कर सकते। जैसे अगर मैंने छोटा कर दिया तो इतनी विजिबिलिटी नहीं होती है। अगर पैनल ऑप्शन मैंने सबसे बड़ा किया हुआ है और इसको आप इंटायर डॉक्यूमेंट ही रखा करें, वरना वो जो एक इमेज, जैसे अगर ये लेयर पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट में छोटा सा दिखा रहा है, अगर लेयर बाउंड हो तो ये इसकी विजिबिलिटी पूरे इमेज पे आ जाएगी। तो डिपेंड करता है आप किस तरह का काम करें, बट ये जो है लेयर पैनल यहाँ से हो रहा होता है। तो इससे मैंने जैसे लेट्स सपोज के मैंने ये इससे सर्च किया, देखिए मैं ये सर्च कर रहा हूँ तो वहाँ पे सारे
इमेजेस जो हैं वो नीचे लेयर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहे, वो सिर्फ पिक्सल बेस्ड लेयर्स को कर रहे हैं, बाकी सब हाइड है। जैसे इसके ऊपर कोई और इफेक्ट अप्लाई हुआ हुआ है तो ये लेयर अभी विजिबल नहीं हो रही है, तो इसमें सिर्फ पिक्सल बेस्ड लेयर जो है वो हमारी विजिबल हो जाती है। इसके बाद ये जो है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये एडजस्टमेंट लेयर्स का है। ये आपको यहाँ पे भी नजर आएगा नीचे एडजस्टमेंट लेयर। जब आप किसी चीज पे कोई इफेक्ट दे देते हैं तो वो उसकी एक लेयर के अंदर का एक सरप्लस पार्ट बन जाता है, जैसे एक सरप्लस लेयर सी बन जाती है। तो इसको अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ, फिर इसको मैं यहाँ पे ये एडजस्टमेंट लेयर को क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसको ऑफ करके क्लिक किया, अब इसके अंदर मेरे मोर देन 50 लेयर्स थे, बट इसके अंदर ये जैसे मैंने जिसमें इफेक्ट अप्लाई किया हुआ था, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक इमेज को इसके अंदर डिफरेंट इफेक्ट सब चीजें रखी हैं ताकि एक ही इमेज के अंदर आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से सर्चेज होते हैं। ऑल्दो ये कोई बना हुआ डिजाइन ऐसा नहीं है, ये जस्ट डिफरेंट चीजें एक जगह पे गैदर करके इसको प्लेस किया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जगह पे ये दो लेयर्स जो है वो मेरी फिल्टर, इसमें जो मैंने ये एडजस्टमेंट लेयर्स जो बनाई थी वो यहाँ विजिबल हो चुकी हैं। इसको मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये वापस अपनी पोजीशन में सारी ऑल लेयर्स को विजिबल कर देगा। तो अगर आपको लगे अगर आपने 50 लेयर्स की हुई हैं और सिर्फ दो विजिबल है, और क्यों ऐसी दो विजिबल हैं, तो आपने इसमें से कोई एक ऑप्शन को एक्टिव किया होगा जिस वजह से सिर्फ वही स्पेसिफिक लेयर्स आपको शो हो रही होंगी। तो उसको मैं बताता हूँ कि अगर आपने पूरी तरह से ऑन एंड ऑफ करना है तो वो कैसे करेंगे, बट हम पहले इसको डिस्कवर कर लेते हैं कि ये इंडिविजुअली कैसे यूज हो सकता है। तो अच्छा, इसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि उसके बाद हमारा ये टी सा बना होता है, जैसे यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है ये टी सा, ये टी फॉर टेक्स्ट ही है। टेक्स्ट लेयर जितनी भी होंगी वो सब अपेयर हो जाएंगी। जैसे अगर मैं इस इमेज के अंदर भी टी पे प्लस करूं, जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 लेयर्स के ऊपर टेक्स्ट नहीं है, ऊपर टेक्स्ट सब जगह मौजूद है। तो मैं टी को प्रेस करूंगा ना तो आप देख सकते हैं बाकी लेयर्स यहाँ पे नहीं रहेंगी, सिर्फ टेक्स्ट वाली सारी लेयर विजिबल हो जाएंगी। इसको हम अगर हमारा ये जो एक हमने ऑप्शन खोला हुआ है, इसके अंदर भी मैंने कुछ जगह पे टेक्स्ट लेयर्स बनाई थी, जैसे ये बनी हुई है। इसको अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस करना है तो मैं इसको डायरेक्ट टी करूंगा तो आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर एक ही ये लेयर है, यही मैंने उसको क्लिक किया, सिलेक्टेड है। ये टेस्ट इमेज करके क्योंकि है तो वो मैंने उसको एक लेयर इसमें विद इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग डाली हुई है। तो इसको मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये ऑफ कर देगा, सारी लेयर्स में चला जाएगा। अगर आपको खाली टेक्स्ट लेयर पे एक्सेस करना है तो आप डायरेक्ट इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ये है उसके बाद शेप लेयर। अब शेप लेयर क्या होती है, मैं एक शेप अलग से आपको किसी भी जगह पे एक बना के दिखा देता हूँ। एक मैंने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, कंट्रोल एंड न्यू करके एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, और यहाँ पे आपको इस जगह पे ये अलग हमने एक क्लास इसकी रखी हुई है, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा इसमें। ये शेप्स जो हैं इसके अंदर आप अगर क्लिक करेंगे और शेप्स को आप जैसे बनाएंगे, जैसे ये शेप है, इसको मैंने अभी कलर फिल कर लिया यहाँ, तो ये कहलाती है शेप लेयर। इसके अंदर ये नीचे इसी तरह का सेम साइन होता है जैसा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस जगह पे। तो ये सॉर्ट ऑफ जो आपको इस जगह पे विजिबल है, यहाँ पे विजिबल है, वो यहाँ पे इस जगह पे भी साइन होता है। तो ये जो है इससे आप कोई भी जो है जो आपने डिफरेंट शेप्स बनाई होती हैं वो वेक्टर शेप्स कहलाती हैं, जो अभी तक पूरी तरह से हमने रेस्टराइज नहीं की होती। रेस्टराइज करके मतलब उसको हमने पिक्सलेट नहीं किया होता, तो उससे पहले वो उसी तरह शेप की उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको आप अगर डायरेक्ट एक्सेस करना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे शेप वाले पे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 शेप्स ऐड की हुई हैं, एक फ्लावर वाली और एक मेरे पास कैमल वाली है। तो इसके अंदर मैंने इसको डायरेक्ट क्लिक किया तो खाली 2 आई। इसको मैं चाहूँ तो रीएडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको ऐसे फ्लिप कर लिया, साइज बड़ा कर लिया, कुछ भी कर लिया। इस पे ही मैंने कुछ इसका साइज बड़ा किया। इस वजह से होता है कि आपको क्विक एक्सेस मिल जाए और उसके बाद आप दोबारा से इसको ऑफ करें और आपके पास सारी विजिबल लेयर्स आ जाए। तो किसी लेयर पे स्पेसिफिक काम करने के लिए आपके पास यहाँ पे आपको पता होता है नॉर्मली कि आपने अभी किस लेयर पे इफेक्ट दिया है, कितनी टेक्स्ट की लेयर्स बनाई हैं या कितनी रेस्टराइज इमेजेस हैं। अगर नहीं भी पता हो तो यहाँ से आपको बहुत क्विकली एक्सेस करके उन चीजों के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ का, इस जगह पे दिखा रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में भी हम एक स्मार्ट वेक्टर ऑब्जेक्ट भी बनता है, स्मार्ट जो है रास्टर इफेक्ट
ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, ये दोनों के लिए भी हम अलग क्लास रखेंगे। बट बेसिकली इसके अंदर भी मैंने वो एक ऑप्शन यहाँ रखा हुआ है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं, जैसे ये अभी तो फिलहाल के लिए ऐसे एम्प्टी लेयर दिखा रहा है, बट इसको मैंने ऐसे ही एक लेयर को कन्वर्ट कर दिया था स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली वो चीज़ होती है कि जो अगर आपने ओरिजिनल इमेज की रेजोल्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना होता तो आप ओरिजिनल इमेज सेव रखते हो, उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के किसी नए डॉक्यूमेंट में रीसाइज करते हो या उस पर कुछ भी अप्लाई करते हो। लेकिन उसकी डिटेल जो है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रस्टर इमेज बहुत डिफरेंट होती है। उसको एडिट करने के लिए आपको दोबारा फर्स्ट वाली ओरिजिनल इमेज में उसको एडिट करते हो, वो वहां पे अप्लाई हो जाता है। बट मेन चीज ये है कि इतना बड़ा इमेज उसको अगर आप ट्रांसफॉर्म, लाइक अगर कोई छोटा इमेज है उसको आपने ट्रांसफॉर्म किया बड़ा या छोटा, तो वो अपनी ओरिजिनल डिटेल अपनी एक्स्ट्रा कॉपी के अंदर सेव रखता है। इसीलिए इसके अंदर ये डबल कॉपी सी बनी होती है, इमेज के ऊपर इमेज दिखा रहा होता है कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर दूसरा डॉक्यूमेंट है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं और होता है और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला किसी और जगह होता है जहां पे आप उस पर वर्क कर रहे होते हैं। इसको हम अलग क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये है फिल्टर ऑन एंड ऑफ। फिल्टर ऑन एंड ऑफ का मतलब ये है कि आपने अगर सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने ये गलती से क्लिक कर लिया और आपको भी इसको क्लिक नहीं करना, तो आपको बाकी लेयर्स नजर नहीं आ रही, लाइक न्यू कमर्स के लिए जो अभी ट्रेनिंग जिनकी चल रही है और वो लोग इससे चीज को डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी अभी कोई और चीज वो अभी स्टडी कर रहे हैं या कोई और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें कि मेरा गलती से इस पे कोई भी हाथ नहीं लगे और मैं कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा ऑप्शन को क्लिक ना कर दूं कि मेरी विजिबिलिटी चीजों की कम हो जाए, तब आप इसको ऑफ कर दिया करें। अब जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया, जैसे ये मैं इधर भी ऑफ करके दिखाता हूँ कि इस लेयर पे भी इसको मैंने ऑफ किया, तो अब मेरे सर्च इंजन जितना भी है फिल्टर का ये सब ऑफ हो जाएगा। ऑफ करने से क्या होगा कि वो बेसिकली अब मैं सर्च नहीं कर सकता हूँ अनलेस मैं इसको टॉगल को ऑन करूँ, इसको जो है ये फिल्टर ऑप्शन को ऑन करूँ दोबारा से, और फिर मैं इन सब ऑप्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। सम टाइम मैं कई दफा इसको ऑफ भी कर देता हूँ क्योंकि मेरा भी अगर जल्दी में, आप जब स्पीड में काम कर रहे होते हैं ना, आप ओपेसिटी चेंज कर रहे हैं, ब्लेंडिंग मोड्स डाल रहे हैं, तो आपका गलती से बार बार इस पर क्लिक हो रहा होता है माउस क्लिक्स, उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको सम टाइम ये ऑफ भी करना पड़ता है। बट इसकी बेसिक समझ आपको आ गई होगी कि ये किस तरह से वर्क करता है, डिफरेंट ऑप्शंस जो इसके होते हैं।